हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज। ओमान वेट प्रोजेक्ट का यह हमारा पार्ट 3 है और टेली प्राइम सीरीज का हमारा 45 नंबर वीडियो है। आज का हमारा यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज के इस वीडियो में एक परचेज की एंट्री पास करेंगे जिसमें हम देखेंगे जब किसी भी आइटम में वैट लगता है और उसकी एंट्री हम अपने टेली प्राइम में कैसे करेंगे। वैट भी लगाएंगे और एंट्री भी करेंगे और आइटम वगैरह भी क्रिएट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने 2 एंट्री पास की थी, जिसमें हमने पहली एंट्री थी जब हमने बिजनेस को स्टार्टअप में जो हमने पैसे रिसीव किए थे, वह एंट्री है स्टार्टअप की। और इसके बाद में दूसरी है हमारी फिक्स असेट्स हमने परचेज किए थे, उसकी भी एंट्री हमने कर ली थी। ठीक है, इसके बाद में हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री है 4 नंबर। यहाँ पर तीसरी वाली एंट्री हमको करना नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक सेल्समैन को हायर किया गया है, तो इसकी हम सैलरी वगैरह नेक्स्ट मंथ देंगे। तो यहाँ पर इस एंट्री का कोई मतलब नहीं है अभी, मतलब कि नेक्स्ट मंथ हमको सैलरी देंगे तब हम इस एंट्री को करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा 4 नंबर एंट्री है और इसको हमको आज इस वीडियो में करनी है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हमारा, अगर आपने ट्रेडिंग बिजनेस का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता होगी कि आइटम कैसे हम क्रिएट करते हैं और आइटम क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, इस तरह करके आप इन्वेंट्री मास्टर को समझे होंगे। लेकिन आप अगर हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो भी हम यहाँ पर आपको उसका मतलब रिवीजन करवाएंगे कि यहाँ पर यह आइटम हम कैसे क्रिएट करेंगे और इसके बाद में फिर हम परचेज की एंट्री कैसे पास करेंगे। देखिए, इस आइटम में हमने मोबाइल लिए हैं। यहाँ पर हमारे 5 मोबाइल हैं, अलग अलग कंपनी के हैं और इसके बाद में इनका अलग अलग रेट है और सभी में 5% वैट लग रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर रेगुलर यह हैं जिनसे हम माल को परचेज कर रहे हैं, रेगुलर डीलर हैं, और इसके बाद में उधार हम माल को परचेज कर रहे हैं और इनका नाम वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें क्रिएट करनी है, पहला है जो हम सभी आइटम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में उसमें वैट डिटेल भी सेट करेंगे। इसके बाद में दूसरा है हमारा, हमको अपने संडी क्रेडिटर का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा और इसके बाद में फिर हम अपना परचेज लेजर भी क्रिएट करेंगे और इसके बाद में हम अपना इनपुट और आउटपुट वैट जो होता है, हमारा इनपुट वैट यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर हमको इनपुट वैट का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यह सारे लेजर हम क्रिएट करेंगे और इंटरव्यू को भी पास करेंगे। तो इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, नहीं तो फिर कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। चलिए, यहाँ पर अगर आपने हमारे ट्रेडिंग बिजनेस का वीडियो देखा होगा तो आपको इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना मालूम होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए हम अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, अगर हम अपने टेली प्राइम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चले जाना है क्रिएट में और इसके बाद में यहाँ पर आ जाना है आपको इन्वेंट्री मास्टर में। देखिए, इन्वेंट्री मास्टर में आपको 5 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। इसमें एक एक चीज़ आपको अगर समझना है तो देखिए, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमने 5 मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल लेकिन अलग अलग कंपनी के हैं, अलग अलग मॉडल नंबर है। तो यहाँ पर अगर आप आइटम जो हैं तो हमारे यह सारे के सारे आइटम हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा स्टॉक आइटम है, हमारे सारे मोबाइल हो गए स्टॉक आइटम। ठीक है, ठीक है, मॉडल नंबर के हिसाब से। इसके बाद में यूनिट, जब हम किसी भी आइटम को मेजर करते हैं जैसे कि किलोग्राम में या फिर नंबर में, तो इस प्रकार हमारे मोबाइल को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी यूनिट जो होगी नंबर की यूनिट बन जाएगी। गोडाउन क्या होता है, जैसे कि अगर हमारा कोई भी बिजनेस बड़ा है और उसमें हमको बहुत सारे आइटम स्टॉक में रखने पड़ रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई गोडाउन है तो यहाँ पर हम एक गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। 2 गोडाउन, 1-2 क्रिएट करके हम अपने आइटम को मैनेज कर सकते हैं। तो गोडाउन और यूनिट और स्टॉक आइटम, आपको 3 चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखिए, कैटेगरी क्या होती है, स्टॉक कैटेगरी भी हम बना सकते हैं, जैसे कि यह हमारे सभी के सभी मोबाइल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी कंपनी अलग अलग है। ठीक है, मोबाइल के कलर के हिसाब से हम कैटेगरी बना सकते हैं, कंपनी के हिसाब से कैटेगरी बना सकते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो कंपनी वाइज कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे कि गैलेक्सी, सैमसंग की एक कंपनी हो गई, ओप्पो और वीवो, यहाँ पर 3 कंपनी है, आप 3 कैटेगरी बना सकते हैं, सैमसंग की, ओप्पो को, वीवो की। ठीक है, इस प्रकार आप अपने आइटम को कैटेगरी वाइज डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आप आइटम को कंपनी वाइज डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रैक करने में आसानी होगी, अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा आइटम हैं तो।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी समझ में आ गई होगी। आप अपने सभी आइटम को कंपनी वाइज या कलर वाइज, साइज वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है स्टॉक ग्रुप। देखिए स्टॉक ग्रुप आपका, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हमारा यह सारे के सारे मोबाइल हैं और यहाँ पर पांच मोबाइल, मतलब कि 5 कंपनी के मोबाइल हैं, लेकिन हैं सभी मोबाइल, ठीक है। तो इसको हम अगर चाहें तो एक ग्रुप बना लें मोबाइल नाम का, और जितने भी यह सारे के सारे आइटम हैं इनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं मोबाइल। और जब भी हम कभी भी जो भी आगे मोबाइल वगैरह परचेज करेंगे तो हम इसी ग्रुप में रख सकते हैं। तो आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमारा स्टॉक ग्रुप हो जाएगा मोबाइल का, और स्टॉक कैटेगरी हो जाएगी हमारी कंपनी वाइज, जैसे कि सैमसंग और वीवो और ओप्पो। और यहाँ पर हमारा स्टॉक आइटम में सारे मॉडल नंबर के हिसाब से हो जाएंगे, और यूनिट पे हमारे नंबर की यूनिट हो जाएगी। अगर हम कोई गोडाउन बनाना चाहें तो यहाँ पर हम गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। यह हो गए हमारे इन्वेंट्री मास्टर, जिनको हम यूज में ले सकते हैं अपने किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। चलिए यहाँ पर हमको अपने सभी आइटम क्रिएट करना है, और इनको हम एक एक करके क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर आपको हम सिर्फ एक आइटम क्रिएट करके दिखा देंगे, इसके बाद में आप इसी प्रकार सभी आइटम को क्रिएट कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले कुछ चीज़ें पहले क्रिएट करना है। तो अगर आप चाहें तो पहले ग्रुप क्रिएट कर लें, ठीक है। ग्रुप हम क्रिएट करने के लिए सीधा ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ पर आपको ग्रुप का नाम रख देना है। तो जैसे कि हम आपको बताए हैं, यहाँ पर यह मोबाइल है तो एक हम मोबाइल का ग्रुप बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें शुड क्वान्टिटीज ऑफ आइटम भी एडेड, आप इसको ऐड यस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक ग्रुप बन गया है। अब हमको यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा स्टॉक, यहाँ पर हमको स्टॉक यूनिट बनाना है, ठीक है। स्टॉक यूनिट क्या होती है, जैसे कि हम अपने मोबाइल को काउंट करेंगे नंबर से, मतलब 1 2 3, तो इस प्रकार हमको नंबर की यूनिट बनाना पड़ेगा। तो यूनिट बनाने के लिए आपको सिंपली यूनिट में जाना है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको नोज की यूनिट बना लेना है, ठीक है। नोज हम ऐसे डाल देंगे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म, और इसके बाद में यहाँ पर इसको हम फुल नेम डाल देंगे नंबर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमको देखिए, इसको हम डेसिमल प्लेसेस में 0 रखेंगे, क्योंकि हम मोबाइल को 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, ना कि 1.5 या फिर 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डेसिमल प्लेसेस 0 रखना है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सिंपली हमारी यूनिट बन गई है। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ बना ली, एक ग्रुप बना लिया और यहाँ पर यूनिट बना लिया। और इसके बाद में अब हम बना लेते हैं स्टॉक कैटेगरी। देखिए स्टॉक कैटेगरी हमने आपको बताया था, आपके जो भी मोबाइल हैं, 3 कंपनी के मोबाइल हैं, तो यहाँ पर आप कलर वाइज, साइज वाइज, कंपनी वाइज कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी वाइज कैटेगरी बनाएंगे, जिसमें हम 3 बनाएंगे, जिसमें हमारा ओप्पो बनेगा और वीवो बनेगा और सैमसंग का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले लिया है, चलिए हम यहाँ पर वीवो की पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीवो की एक कैटेगरी हमने बना ली है, प्राइमरी में रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपली हमारी एक कैटेगरी बन गई है। अब इसके बाद में हम ओप्पो की बना लेंगे, यह भी हमारी बन गई है, ठीक है। 2 हमने बना लिया, अब हम बना लेते हैं सैमसंग की, ठीक है। यहाँ पर हमने सैमसंग की बना ली, और यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बना ली हैं जो कि हमको बनाना था। इसके बाद में हमने स्टॉक ग्रुप बना लिया, स्टॉक कैटेगरी बना लिया, यूनिट बना लिया, और यहाँ पर हम गोडाउन नहीं बना रहे हैं। तो गोडाउन आप चाहें तो बना सकते हैं। बनाने के लिए गोडाउन में क्लिक करेंगे और न्यू में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको न्यू क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर न्यू में जाना है, और इसके बाद में जो भी आप गोडाउन का नाम रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं, और प्राइमरी में रखते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर गोडाउन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारा बचा है स्टॉक आइटम। चलिए स्टॉक आइटम में आप जाएंगे, मेन है हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट करना। देखिए यहीं पर हम सारी डिटेल फीड करते हैं जब भी हम वैट से संबंधित ट्रांजैक्शन जो हमारे होते हैं आइटम परचेज करने के टाइम में। तो यहाँ पर जब हम आइटम क्रिएट करते हैं तो वहीं पर सारी डिटेल फीड कर देते हैं, और यहीं पर हमको सारी चीज़ें बतानी होती हैं, नहीं तो फिर हमारी एंट्री में सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना अच्छे से आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आइटम जो हैं, जैसे कि गैलेक्सी है, तो इसको हम सबसे पहले एक क्रिएट करके हम आपको बता देते हैं। इसके बाद में आप सभी को इसी प्रकार क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम Ctrl+V से कॉपी कर लिए हैं, यहाँ पर सॉरी Ctrl+C से, यहाँ पर हमारा Ctrl+C से हमको करना है कॉपी, Ctrl+V से तो पेस्ट होता है, ठीक है। Ctrl+C से हम कॉपी कर लिए हैं,
और यहाँ पर हमको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। इसके बाद में जो हमने यहाँ पर आपको बताया था अंडर कैटेगरी और यूनिट, यहाँ पर तीनों आपको मिल जाएंगे। अंडर का मतलब होता है ग्रुप, किस ग्रुप के अंडर में हम इस आइटम को रखना चाहते हैं। तो आप जितने भी ग्रुप बनाए होंगे आप यहाँ पर शो हो जाएंगे आपको, ठीक है। हमने एक ही ग्रुप बनाया है मोबाइल। अगर आप चाहते हैं इसको मोबाइल में नहीं रखना है, आप इसको बिना ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो आप सिंपली ऐसे ही प्राइमरी में रखते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ग्रुप बनाया है तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमने ग्रुप बनाया था मोबाइल का यूज कर लेंगे और यहाँ पर आपको कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। अगर आपने कैटेगरी बनाई है तो आप इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉट अप्लीकेबल करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कैटेगरी का यूज कर लीजिएगा, जैसे कि गैलेक्सी एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल है तो यहाँ पर हम सैमसंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने यूनिट नहीं बनाई होगी तो यहाँ पर आपको यूनिट भी बनाना पड़ेगा। हमने पहले ही बना लिया है तो यहाँ पर आपको यूनिट बता देना है नोज नंबर की, ठीक है। इस प्रकार जो हमने तीनों चीज़ें क्रिएट की थी आपको यहाँ पर बता देना है। सिंपली अगर आप पहले क्रिएट नहीं करते थे और आप यहाँ आते तो यहाँ से भी आप सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अल्ट सी या फिर क्रिएट में जा करके क्रिएट करना होगा। पहले भी क्रिएट कर सकते हैं, बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार आपके इन्वेंट्री मास्टर जो हैं सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे कि हमारा अंडर क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है और यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाएंगे स्टेचुरी डिटेल में, जिसमें हमको टैक्स से संबंधित डिटेल फीड करना है। जैसे कि यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में हमको बताना है टैक्सेबल, और यहाँ पर टैक्स रेट बता देना है जो कि हमारा 5% है। इसके बाद में यहाँ पर गुड्स है या सर्विस, तो यहाँ पर हमको गुड्स बताना है। इसके बाद में इस आइटम को हमको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार हम किसी भी आइटम को क्रिएट करते हैं और सारी चीज़ें इस प्रकार हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको आइटम क्रिएट करना आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, जो जो चीज़ें हमने क्रिएट की हैं उनको हम कहाँ से देखेंगे। क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट करते हैं और जो क्रिएट किए हुए चीज़ें हैं उनको देखने के लिए अल्टर में जाना है, ठीक है। अल्टर में जाने के बाद में आपको स्टॉक ग्रुप देखना है, तो मोबाइल का बना हुआ है और स्टॉक कैटेगरी में आपको 3 मिल जाएंगी, वीवो, सैमसंग, ओप्पो। इसके बाद में स्टॉक आइटम आपने एक क्रिएट किया है, उसको आप देख लीजिएगा। यूनिट में आपने एक यूनिट की क्रिएट किया है नोच की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोडाउन हमने नहीं किया है तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट टैली में एक गोडाउन प्री डिफाइंड मेन लोकेशन करके पहले से दिखाता है, तो वही आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अदरवाइज हमने कोई भी क्रिएट नहीं किया है। तो इस प्रकार जो जो आपने क्रिएट किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट जो आइटम है उनको भी हमको क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताते चलते हैं। यहाँ पर हमने एक आइटम आपको क्रिएट करके दिखा दिया है, बाकी चारों आइटम इसी प्रकार क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर हमने 4 आइटम बाद में क्रिएट करना है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और क्रिएट करना है जो कि है हमारा संडी क्रिएटर का लेजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेजर क्रिएट करना है। दूसरा हमारा परचेज का भी लेजर क्रिएट होगा। तो एक काम करते हैं, हम बाउचर में खड़े रहते हुए भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हम चाहें तो क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद लेजर में चले जाएंगे और यहाँ से भी हम अपना अकाउंटिंग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा लेजर है ABC मोबाइल क्लियर का, ABC मोबाइल केयर का। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यही हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है इनका नाम, और इसका जो ग्रुप होगा संडी क्रेडिटर होगा। जब हम किसी से माल को उधार खरीदते हैं तो उसका ग्रुप हम संडी क्रेडिटर में रखते हैं और जिनको हम उधार देते हैं वह हमारे संडी डेबिटर होते हैं, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रखेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम आ जाएंगे। देखिए इनका एड्रेस वगैरह है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इनका हमको एरिया मतलब कि सिटी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मस्कट हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनका बताना है रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन में यह रेगुलर हैं और यहाँ पर इनका जो भी वैट का रजिस्ट्रेशन डेट होगी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वैटिन नंबर यहाँ पर हमको बताना है, इनका वैटिन नंबर ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा जो भी वैट है वह कैलकुलेशन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो वैटिन नंबर दिया गया है आप इसको सिंपली यूज कर लेना, ठीक है। कंट्रोल C से इसको हम कॉपी कर लिए हैं, अब वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम अच्छे से क्रिएट करना है, अपना का जो हमारे पार्टी का लेजर है उसको अच्छे से क्रिएट करना है, परचेज लेजर भी अच्छे से क्रिएट करना है और जो हमारा वैट का लेजर होगा वह भी अच्छे से क्रिएट करना है, नहीं तो फिर हमारा वैट कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्रिएट करना है, ठीक है।
इसके बाद में यह हमारा लेजर कंप्लीट है, अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप अपने किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ और है, हमको परचेज का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बाउचर में जब जाएंगे तो वहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टैली प्राइम में और यहाँ पर हम पीछे आ जाते हैं, ठीक है। पीछे आने के बाद में अब हम जाएंगे बाउचर में। देखिए बाउचर में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली परचेज बाउचर ऑन कर लेना है, जिसकी शॉर्टकट की है F10, ठीक है। सॉरी अदर बाउचर है यह, हमारा F10 नहीं है, F9 है, ठीक है। F9 है, F9 में हम आ जाएंगे तो हमारा परचेज बाउचर इस प्रकार कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका इस प्रकार इंटरफेस नहीं शो हो रहा है, कुछ अलग टाइप का है, तो आपको सिंपली चले जाना है चेंज मोड में, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H, ठीक है। देखिए Ctrl+H जो कंट्रोल के साथ में जो शॉर्टकट की होती है उसके नीचे डबल अंडरलाइन होती है, तो वह शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल से स्टार्ट होती है, और जिसके नीचे एक अंडरलाइन होती है वह शॉर्टकट की हमारी अल्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जिसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं होती है उसमें हम सिंपली F8 या फिर F7 या फिर जो उसके सामने लेटर होगा उसके साथ में वह नंबर हमको डायल करना, मतलब कि वह नंबर हमको मतलब कि प्रेस करना होता है, ठीक है। जैसे कि F4, तो यहाँ पर सिंपली हमको F4 सिर्फ प्रेस करना है तो हमारी जो भी बाउचर होगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके नीचे एक अंडरलाइन है तो वह शॉर्टकट की हमारी Alt F से चालू होगी, ठीक है। Alt F4, Alt F5 इस प्रकार। अगर डबल अंडरलाइन है तो उसमें हमारी कंट्रोल के साथ में चालू होगी, कंट्रोल फिर हमारा लेटर आएगा, फिर उसके बाद में जो अगर नंबर है तो नंबर भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको चेंज मोड में जाना है। अगर आपका इंटरफेस नहीं सही से हो रहा है तो यहाँ पर आपको आइटम इनवॉइस मोड में सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यह पहले से सिलेक्ट है। इस मोड में हम एंट्री करते हैं जब हम माल को परचेज करते हैं और माल को जब सेल करते हैं। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस मोड है जो हमारा आइटम इनवॉइस मोड में, इसमें हमको एंट्री करना है। अकाउंटिंग मोड में हमको एंट्री नहीं करना है और एज बाउचर में भी हमको नहीं करना है। तीनों ऑप्शन का यूज हमने आपको ट्रेडिंग बिजनेस में बताया था, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग मोड सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपकी इनवॉइस जनरेट नहीं होगी। एज बाउचर में भी आपकी एंट्री तीनों में पास हो जाएगी, लेकिन आपकी इनवॉइस जनरेट आपको अगर करना है तो वह नहीं हो पाएगी। जो भी हमारे परचेज और सेल्स बाउचर में एंट्री होती है बाय डिफ़ॉल्ट आइटम इनवॉइस सिलेक्टेड होता है, और अगर नहीं है तो आप चेंज मोड में जा करके सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस मोड में ही हम अपने परचेज और सेल्स में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट है और आप इस प्रकार आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी आप आइटम को परचेज कर रहे हैं, जो आपको वहाँ से बिल मिलेगा उसमें कुछ नंबर होगा, आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम इसको स्किप करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर डेट पूछ रहा है। डेट हमारी बाउचर डेट नहीं है, यह डेट हमारी जो बिल में डेट होगी वही डेट हमको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। फिलहाल इसको भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम। देखिए पार्टी अकाउंट नेम में हमारे दो लोग आते हैं। पहला, अगर हम माल को नगद खरीद रहे हैं, मतलब कि पैसे नगद पे कर रहे हैं, कैश में या चेक में, अगर हम माल को नगद परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे बैंक या कैश का लेजर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम माल को उधार परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा पार्टी का लेजर आएगा, जो कि हमने पहले ही बना लिया है ABC मोबाइल केयर का, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। पार्टी अकाउंट नेम में हमारे पार्टी का लेजर आएगा अगर हम उधार माल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट में अगर नगद है तो आपका यहाँ बैंक या कैश का लेजर आएगा। यहाँ पर हम सिंपली अपने पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे, ABC मोबाइल केयर। इसके बाद में रिसिप्ट डिटेल हमको ऐसे ही इंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पार्टी डिटेल में जो आपने लेजर बनाने के टाइम पर डाली थी, यहाँ पर आपको सिंपली वही शो होगी, आप एक्सेप्ट कर लेना इंटर। और यहाँ पर हमको परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। परचेज का लेजर हमने नहीं बनाया था, अब यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए हम वहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन हम आपको यही दिखाना चाहते थे। अगर आप बाउचर में खड़े रहते हैं और यहीं से आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ हमको क्रिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt और C प्रेस करना है और क्रिएशन सेक्शन में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमको परचेज का लेजर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली परचेज का लेजर बनाएंगे और इसका जो ग्रुप होगा हम परचेज अकाउंट रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहेगा, बाकी चीज़ें हम नो रखेंगे। देखिए परचेज का जो लेजर है, यहाँ पर आप स्टेशनरी डिटेल में अगर चाहें
तो आप यहाँ पर 5% सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों सेट कर सकते हैं, इसका रीज़न ये है, जब हम आपको जीएसटी पढ़ाए थे तो हमने परचेज के लेजर में कोई भी रेट वगैरह फिट नहीं करते थे, फिक्स नहीं करते थे, क्योंकि हमारी जो जीएसटी होती है इंडिया में, जो जीएसटी लगती है, उसका जब हम परचेज का लेजर बनाते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ पर रेट वगैरह कुछ सेट नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा जीएसटी का रेट डिफरेंट है, मतलब कि 18% है, 28% है। ठीक है, इस प्रकार आप जीएसटी का रेट नहीं सेट करते हैं, क्योंकि यह लेजर कॉमन लेजर हम सभी में यूज कर लेते थे। ठीक है, परचेज का। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, मतलब ये है कि ओमान में जैसे कि आप वैट लगता है तो वैट का एक ही रेट होता है, चाहे वो 5% हो या 10% हो या 12% हो, जब भी आप परचेज करेंगे सेम रेट पे करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर 5% सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर सेट हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट रेट होता वैट का तो वहाँ पर हमको मतलब कि नहीं सेट करते, क्योंकि हमने आइटम वाइज ऑलरेडी टैक्स की डिटेल सेट कर दी है। यहाँ पर अगर हम नहीं सेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक ही रेट है और इस लेजर को हमको सभी के लिए यूज भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टैक्सेबल बताएंगे, 5% बता देंगे, गुड्स बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे परचेज का लेजर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हमको नेम ऑफ आइटम में अपने आइटम सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, आइटम सेलेक्ट करने के लिए अगर आपने आइटम नहीं क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ से भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करना है। ठीक है, Alt+C आप प्रेस करके यहाँ पर जो भी आइटम आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम एक क्रिएट करके आपको दिखा भी देंगे फिर से यहाँ से, और पीछे आएंगे हम पहले। और यहाँ पर आपने जो भी आइटम क्रिएट किए हैं उसको देखने के लिए अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन अगर दबाएंगे तो आपको आइटम जो क्रिएट किए हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। हमने एक ही क्रिएट किया है तो यहाँ पर हमने एक को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी क्वांटिटी बता देना है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब कितना परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 है, 2 हम बताएंगे, और रेट है इसका 5000। ठीक है, 2 बताएंगे और इसका रेट हम बता देंगे 5000। इसके बाद में इस प्रकार हमारा आइटम हो गया। यह इंटर करेंगे और नीचे आ जाएंगे। जब भी हम दूसरा आइटम परचेज करेंगे यहीं पर हम दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए आपको हमने बता दिया है, Alt+C से जाना है, अपना दूसरा आइटम क्रिएट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम एक आइटम आपको और क्रिएट करके दिखा देते हैं, यहाँ से बाउचर में भी। ठीक है, Ctrl+C से इसको हम कॉपी कर लिए और जाएंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको पहले के जैसे मोबाइल यहाँ पर बताना है, और यह ओप्पो कंपनी का मोबाइल है, ओप्पो हमको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। नोज रहेगी इसकी, टैक्सेबल रहेगी, 5% गुड्स रहेगा, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप दूसरा आइटम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी हम देख लेते हैं कितनी है। इसकी भी 2 है, सभी की हमने 2 ही रखी है, और 6000 रेट है। ठीक है, 2 बताएंगे और यहाँ पर हम बता देंगे 6000 रेट इसका। इसके बाद में नीचे आ जाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्रिएशन में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो एक काम करेंगे, हम फटाफट क्रिएट ही कर लेते हैं, वीडियो को पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने 2 कर लिए हैं, चलिए तीसरा भी हम कर लेते हैं फटाफट। Ctrl+C से कॉपी किए, इसके बाद में जाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमको Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है Ctrl+V से। ठीक है, सारी चीज़ें सिंपल रहेंगी। और यह हमारा वीवो का मोबाइल है, वीवो कैटेगरी रहेगी, नोज रहेगा, टैक्सेबल 5% गुड्स, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 बताएंगे क्वांटिटी, और रेट इसका बता देंगे कितना है। रेट है इसका 7000। ठीक है, 7000 इसका रेट बताएंगे। इसके बाद इंटर करेंगे और इंटर नेक्स्ट आइटम हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए नेक्स्ट आइटम करने के लिए फिर से Alt+C प्रेस करना है, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर ओप्पो। ठीक है, ओप्पो, इसको हम कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद में जाएंगे टेलीप्राइम में, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मोबाइल वैसे ही, और यहाँ पर फिर से हम ओप्पो सेलेक्ट करेंगे, और नोज रहेगी, टैक्सेबल 5% गुड्स, और एक्सेप्ट। ठीक है, इस प्रकार हमारा नेक्स्ट आइटम भी हो गया। 2 इसकी क्वांटिटी है, रेट इसका देख लेते हैं। ठीक है, रेट है इसका 8000 हम इसको बता देंगे। इंटर और नेक्स्ट हमारा आइटम कौन सा है, लास्ट है, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद टेलीप्राइम में यहाँ पर Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद में मोबाइल बताना है, और यहाँ पर हमको वीवो इसकी कैटेगरी बताना है, क्योंकि वीवो कंपनी का मोबाइल है, नोज बताना है, और टैक्सेबल 5% गुड्स, इसके बाद एक्सेप्ट। ठीक है, इस प्रकार हमारा 2 इसकी क्वांटिटी बताना है। रेट इसका देख लेते हैं, रेट है 9000। ठीक है, रेट इसका हम 9000 बता दिए, और यहाँ पर इस प्रकार हम अपने सभी आइटम को क्रिएट भी कर लिए और सेलेक्ट भी कर लिए। अब हमारे आइटम की अगर कोई और
मतलब कि और लिस्ट होती, अगर आगे कोई और आइटम होता तो यहीं पर हम अपने जहाँ पर हमारा अभी कर्सर है यहीं पर हम अपना दूसरा आइटम क्रिएट कर लेते या फिर सेलेक्ट कर लेते। तो इस प्रकार हमारे जितने भी आइटम थे हमने इसको क्रिएट कर लिया और सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारा जहाँ पर कर्सर है इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री सेक्शन है। अगर हम अपने कीबोर्ड से एक बार और इंटर प्रेस कर दिए और हमारा कर्सर आ गया टोटल अमाउंट के नीचे, तो यह हो जाता है हमारा अकाउंटिंग सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक बार पीछे जाएंगे, जहाँ पर अभी हमारा कर्सर है यह है इन्वेंट्री सेक्शन, ठीक है। परचेज वाउचर में ही ऊपर का हमारा हिस्सा हो गया इन्वेंट्री सेक्शन। एक बार हम इंटर करेंगे और जहाँ पर हमारा एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आता है, मतलब कि टोटल अमाउंट के नीचे, वहाँ पर होता है हमारा अकाउंटिंग सेक्शन। यहीं पर हम अपने मतलब कि वैट का लेजर का यूज करेंगे जो कि हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट हमारा करने के लिए Alt+C से हम जाएंगे क्रिएशन में और यहाँ पर हमको अपने वैट का लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स कौन सा लग रहा है, इनपुट वैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम माल को परचेज कर रहे हैं। जब हम माल को सेल करेंगे तो वहाँ पर हमारा आउटपुट वैट लगता है। यहाँ पर हमारा इनपुट है तो यहाँ पर हम सिंपली इनपुट, ठीक है, इनपुट वैट का बनाएंगे, इनपुट वैट @5%, यह हमारा लेजर होगा। इसके बाद में इसका जो ग्रुप होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस हमको बता देना है वैट है और यहाँ पर हमको नॉट अप्लीकेबल रखना है। मेथड ऑफ राउंडिंग मेथड में हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल रख के लिमिट सेट कर सकते हैं, फिलहाल हम नॉट रखते हैं और इसके बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका जो भी इस आइटम में टोटल वैट होगा 5% के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपका कैलकुलेशन एरर हो रहा है, नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, तो आपका परचेज लेजर गड़बड़ हो सकता है, वैट का लेजर गड़बड़ हो सकता है, या फिर अपने पार्टी के लेजर को चेक करिएगा, उसको गड़बड़, उसमें कुछ भी डिटेल गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें सही हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा अमाउंट भी कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट हो गया है। अब हमको यहाँ पर देख लेना है अपने टोटल अमाउंट को। टोटल हमारा है 73,500 और यहाँ पर भी हमारा 73,500 आ रहा है, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा देखने को, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार हमारी परचेज की एंट्री कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस बता देंगे। देखिए न्यू रेफरेंस यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन मिलते हैं, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। एडवांस जो होता है, अगर हम किसी कस्टमर को या फिर किसी भी पार्टी को एडवांस देते हैं तो एडवांस सेलेक्ट करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस जब हम किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस। न्यू रेफरेंस जब हम कोई न्यू बिल को एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। ऑन अकाउंट भी हम सेलेक्ट करते हैं अदर कंडीशन में, इसको हम आपको कभी यूज होगा तो बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में न्यू रेफरेंस हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी आइटम को परचेज करने की एंट्री पास कर सकते हैं और यहाँ पर हमने एक एंट्री परचेज की पास कर ली है। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी सेल्स की होगी और उसको हम कैसे करते हैं वह भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो आइटम परचेज किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को सेल करके देखेंगे। बहुत ही ईजी है, सेल्स की एंट्री हमारी फटाफट हो जाएगी, कुछ लेजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम किसी आइटम को परचेज करते हैं, वैट के साथ में आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, इन्वेंट्री मास्टर क्या होते हैं, परचेज लेजर कैसे बनाते हैं, वैट का लेजर कैसे बनाते हैं, इस प्रकार हमारी सारी चीज़ें आपको हमने शुरू से अच्छे से समझाई हैं, ठीक है। तो आपने अगर वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आपने जो एंट्री पास की है, अगर आप डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी परचेज में, ठीक है। परचेज में आपको जाना है। अगर आप इसका प्रिंट आउट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, Ctrl+P से चले जाएंगे सिंपली, ठीक है, प्रीव्यू में, ठीक है। प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के लिए आपको इस प्रकार आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसको जूम कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको कंपनी की जो भी डिटेल होगी, इनवाइस है या हमारी, हमको परचेज की इनवाइस तो जनरेट नहीं करनी होती है, वह हमको ऑलरेडी बिल मिलता है। जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हमको इनवाइस जनरेट करना होता है, तो हम इसी प्रकार जनरेट करते हैं। हमने जो भी परचेज वाउचर में एंट्री की है, इस प्रकार हमारी इनवाइस भी जनरेट हो सकती है, ठीक है।
यहाँ पर आपको कंपनी या सप्लायर का नाम मिल जाएगा, उसका वैट इन नंबर, कंट्री, ठीक है। इसके बाद में आइटम आपके कौन सा, इनपुट वैट आपका कितना लगा हुआ है वह भी आपको मिल जाएगा, वैट रेट और अमाउंट, नोज नंबर, रेट, सारी चीज़ें। और इस प्रकार आप इनवॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है परचेज की इनवॉइस प्रिंट करने की, सेल्स की इनवॉइस हम प्रिंट करते हैं, उसको भी हम देखेंगे जनरेट कैसे करेंगे और प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी एंट्री होगी। और इसमें अगर आप वैट की भी रिपोर्ट देखना चाहें तो दिखा देते हैं आपको। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको वैट रिपोर्ट में जाना है, ठीक है। और वैट रिटर्न में आपको चले जाना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपका सारी चीज़ें सही हैं तो आपको कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने वैटिन नंबर वगैरह सही डाला है तो आपको, मतलब कि हमने डमी ही यूज किया है, लेकिन वहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर होता है प्रॉपरली हमने यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा अनसर्टेन ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपको लोकल परचेज, डोमेस्टिक टैक्सेबल परचेज में आपको मिल जाएगा 70,000, ठीक है। 70,000 में आपको मिल गया यहाँ पर 3,500 रुपये टैक्स है। और यहाँ पर आपका अभी भी कोई भी आउटपुट टैक्स नहीं आया है। जब आपका आउटपुट टैक्स आएगा तो आपका इनपुट से माइनस हो जाएगा और इसके बाद में जो टैक्स बचेगा वह आपको यहाँ पर शो होगा। अलग टाइप की रिपोर्ट हम उसको आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टैक्स की रिपोर्ट है आप यहाँ पर परचेज का देख सकते हैं, सेल्स का भी हमारा नहीं है। चलिए, यहाँ पर आपको आइटम जो परचेज किए हैं, आप चाहें तो स्टॉक समरी में चले जाएं और यहाँ पर आपको ग्रुप वाइज में दिख रहा है। ग्रुप वाइज में यहाँ पर आपको 10 नोज हैं और इसमें अगर इंटर करेंगे तो आपको कौन कौन से आइटम में कितनी कितनी क्वांटिटी है वह भी आप देख सकते हैं रेट के साथ में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हमारी एक परचेज की एंट्री होती है विद वेट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए प्रैक्टिकल के लिए तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप वीडियो में देखकर कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में देखकर भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।